गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं शेंगेन या फिर कोई और अदर कंट्री के बारे में। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है और क्या प्रोसेस रहता है। मैं आपको सबको जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके बैंक में कितने बैलेंस होना चाहिए, कैसी आपकी स्टेटमेंट होना चाहिए और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो कोई बड़ी कंट्री का, सबसे पहले तो आपके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, आप फ्रेश पे भी लग जाता है अगर आपके पास स्पॉन्सर हो तो। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास दो तीन कंट्रियों की। और उसके पास आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपके इनकम प्रूफ चाहिए, या बिजनेस प्रूफ हो, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो। जैसे आईटीआर होती हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं, आईटीआर होती हैं। ठीक है, 2 साल की कम से कम आईटीआर लगती हैं। अगर 3 साल की हैं तो 3 साल की लगा सकते हैं। और अगर जिसका बिजनेस है और बिजनेस के उनके प्रूफ लगते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह हो गए, एमएसएमई, ये सर्टिफिकेट लगते हैं। अगर कोई बंदा एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब इसी के पास काम कर रहा है, तो उनके क्या प्रूफ लगेंगे, उनके जो प्रूफ लगेंगे, आईटीआर वगैरह तो लगेगी, क्या उनकी इनकम कितनी है। और उसके बाद जो लगेगा उनका एनओसी लेटर लगेगा। अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन लेटर होती है कि अगर आप घूमने जाना चाहते हो 10 से 12 दिन के लिए तो कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसे एनओसी जो मिलती है वो कंपनी, हमें कंपनी से ही मिलती है, एक वो लेटर लगती है। और साथ में जो हमारा बैंक का स्टेटस है, जो बैंक बैलेंस है वो कितना होना चाहिए। जो बैंक बैलेंस है वो कम से कम होना चाहिए हमारा कोई 6 से 7 लाख तक होना चाहिए। 6 लाख भी हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं 1-2 लाख से हमारे बैंक में इतने पैसे हो तो हम फाइल लगा सकते हैं, या यूरोप की कोई भी कंट्री हो, या यूके हो, या कनाडा हो। ऐसे हम फाइल नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसे रिफ्यूजल का ही सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रॉपर बढ़िया फाइल लगाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। तो अब आपके जो फंड है वो भी कम से कम 6-7 लाख होने चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पास करंट अकाउंट भी होना चाहिए। वहां पे आपको जो एम्बेसी ऑफिसर है उनको पता चलता है कि हाँ, ये बंदा सच में ही बिजनेसमैन है, इसलिए ये करंट अकाउंट अपना रनिंग कर रहा है, सेविंग अकाउंट से अपना जो खर्चे हैं, एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस, वो अपने स्पेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से जो पूरा प्रोसेस चलता है। और जो आपके डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ही होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। तो जब आप अपनी फाइल लगाते हो, अपनी फाइल के हिसाब से आपको अपना कवरिंग लेटर बनाना पड़ता है। सीवी कवरिंग लेटर हो गया, आइटनरी होगी, ठीक है। आपको डे टू डे आइटनरी बनानी पड़ती है कि मैं कितने दिन वहां पे स्पेंड करूंगा और मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। तो साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, होटल बुकिंग वगैरह लगती है, टिकट्स लगती है। ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमको बना के फाइल एक बना के वहां पे लेके जानी पड़ती है। अभी एफएस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही फिर अपने डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है। अगर कोई बंदे के रिक्वायरमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना चाहता है, फाइल बनाना चाहता है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, उसको मैं शेंगेन की फाइल बना के दूंगा। अगर उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो ही मेरे से कांटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे व्यूवर्स के मैसेज आते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या हम फेक लगा सकते हैं। मैं फेक लगाने का किसी को नहीं बोलता, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आप सबको खुद ही प्रिपेयर करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो आईटीआर वगैरह है वो हर जगह ही काम आती है। आप अगर लोन लेना चाहो वहां पे भी काम आएगी, अगर आप बाहर जाना चाहो वहां पे भी काम आएगी। सो अपने आईटीआर वगैरह, बिजनेस प्रूफ या इनकम प्रूफ जो अपने हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने प्रूफ क्रिएट करके रखो कि आपको कहीं पे भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। इतनी सी ही ये बात है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से मैसेज करके बात कर सकते हो, तो मैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको फाइल बना के दूंगा शेंगेन की, या और कोई भी कंट्री की, यूके की या कनाडा की। तो आप अपनी फाइल बीएफएस में जाके खुद सबमिट कर सकते हो। तो आपको भी पता चल सकता है कि हाँ, कैसे हमको बीएफएस में फाइल सबमिट करनी है। और जब आपका पासपोर्ट आएगा वो सीधा आपके घर आएगा। अगर आप चाहें तो वहां से भी आप रिसीव कर सकते हो सीधा बीएफएस से ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।